कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। जो कल हम लोगों ने कवर किया था वो कौन सा टॉपिक था? द कैलेंडर था, है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग डेज को किस तरीके से इंग्लिश में, अगर हमें डेज के बारे में बात करनी है, डेट्स के बारे में बात करनी है, मंथ्स के बारे में, या फिर हमने कुछ चीजें जानी, जैसे कि हमारे जो एक वीक होते हैं उसमें कितने डेज होते हैं, यानी कि 7 डेज मिला के क्या बनता है, एक वीक बनता है। उसी तरह 12 मंथ्स को मिला के क्या बनता है, एक ईयर बनता है ना, 1 ईयर बनता है। फिर हमने थोड़ा बहुत लीप ईयर के बारे में जाना, सारे सीजन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज जो हम देखेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा थिंग्स ऑफ द पास्ट। अब थिंग्स ऑफ द पास्ट, पास्ट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हम लोग जब पहले की कोई बात करते हैं, ठीक है, जब भी हमें चीजें क्या करनी है, पहले वाली बतानी है, जो हमारे पास जो हम लोग पहले की बता रहे हैं, यानी कि जो हमारे साथ पहले हुई थी, ठीक है। तो उसके बारे में अगर हमें बात करनी है तो वो हम लोग कौन से ऐसी इंग्लिश चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है इन चीजों के लिए, जब हमें पास्ट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि वर्ब्स का यूज कैसे किया जाता है पास्ट टेंस में। वर्ब्स क्या होते हैं, मैंने हमेशा बताया, आपके जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे, वो वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो उनका उनका यूज हम लोग पास्ट में किस तरीके से करते हैं, जब हमें पुरानी कोई बात बतानी हो, हमें पास्ट की कोई बात बतानी हो, तो वो हम लोग कैसे करते हैं। देन हम लोग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग। देन हम लोग वॉज और वर के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम लोग इज में बात करते हैं, जैसे माई नेम इज रितिका रावत, है ना। हम बोलेंगे दिस इज माई पेंसिल, ठीक है, दे आर गोइंग टू द पिकनिक, ठीक है। हम इज आर, जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम इज का यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। उसी तरह जब हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो उसमें हम लोग कभी भी इज और आर का यूज नहीं करते। पास्ट की बात बताने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है वॉज या वर, तो उसका यूज करना हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। ओके, एक बार जो मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं, जीआईसी धरचूला और जीआईसी हिंदोला खाल, आप लोग अपने हाथ खड़े करो अगर आप लोगों को आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। जो बिल्कुल फ्रंट में बैठे हुए, नहीं आ रही क्या आवाज? सब हाथ खड़े करो, जिसको जिसको आवाज आ रही है वो सारे बच्चे हाथ खड़े करेंगे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और अपनी कॉपी लेके नोटबुक्स के साथ अब बैठिएगा, और आपको क्या करना है, साथ में जो जो चीजें आपको लगता है ना कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, जो रूल्स मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पास्ट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वॉज और वर का यूज करते हैं, है ना। तो जो जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी, आप अपने तरीके से नोट्स बनाइए, चाहे आपको हिंदी में बनाने हैं चाहे आपको इंग्लिश में बनाने हैं, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, जैसे आप फ्यूचर में अगर उसे खोले तो आप समझ सके कि हाँ, हमने इंग्लिश में ये पढ़ा था, स्पोकन इंग्लिश की क्लास में ये चीज थी और इसको मैं अप्लाई करूंगा, तो आप समझ जाएं अपने नोट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम लोग जो इसमें कवर करने वाले हैं, सबसे पहले चीज है सिंपल पास्ट टेंस। जब हम सिंपल पास्ट टेंस में बात करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, ऐसी चीजों के बारे में जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी क्या हो चुकी है, हो चुकी है, पहले हो चुकी है, पास्ट के बारे में हम लोग बात करना सीखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे तो पास्ट टेंस ऑफ रेगुलर वर्ब्स क्रिएटेड बाय एडिंग ईडी। अब जो हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं, अब मैं आपको ये बाद में बताऊंगी रेगुलर वर्ब्स होते कौन से, और ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स को हम लोग किस तरीके से पास्ट में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है, जिसको पता है हाथ खड़े करेंगे अपने। ठीक है, चलो, वॉक मतलब क्या होता है, वॉक मतलब जब हम वॉकिंग करते हैं, नॉर्मल वॉक, चलने को भी वॉक कहते हैं, है ना, जैसे हम चलते हैं उसे वॉक कहते हैं। तो अगर मैं अभी वॉक करती हूँ, तो मैं अगर आपको प्रेजेंटली वॉक बताऊं कि वॉक, लेकिन अगर मैं पास्ट में किया था तो आई वॉकड हो जाएगा। वॉक के पीछे मैंने क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया। तो हम क्या देखेंगे इस टॉपिक में कि हमारे जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसके पीछे हम ईडी कैसे लगाते हैं और किन वर्ब्स के पीछे हम ईडी लगाते हैं, वो देखेंगे। देन हम देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स के बारे में, जो हमारे एक तो रेगुलर होते हैं और एक इरेगुलर होते हैं, दो टाइप के हमारे वर्ब्स हैं, ठीक है। तब हम देखेंगे उसके बाद जो हैज होता है, हम लोग जब हैज बोलते हैं, हैज क्या होता है, कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि राधिका के पास कार है, राधिका हैज कार, राधिका हैज कार, ठीक है, दे हैव कार। कोई चीज किसी को बिलोंग करती है ना, जैसे किसी की कोई चीज है, जैसे उसके पास कार है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड, वो होता है हैज और हैव। हैज हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है और हैव हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो वो देखेंगे कि हैज और हैव, जैसे इसके पास कार है तो मैंने कहा शी हैज कार, उसके पास कार है, शी हैज कार, उसके पास कार थी,
पहले थी, अब मैं पास्ट के बारे में बताऊंगी तो हैज नहीं आएगा, तब हैव भी नहीं आएगा, क्योंकि शी तो सिंगुलर, शी के साथ हैव नहीं आ सकता। जब भी हम किसी एक के बारे में बात करेंगे उसके साथ हैज का ही यूज होता है। अब मुझे बोलना है कि उसके पास कार थी, तो हैज और हैव दोनों नहीं आते, उसकी जगह हम हैड का यूज करते हैं, HAD हैड। तो वो हम देखेंगे कि हम पास्ट में किस तरीके से चीजों को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन हम लोग प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे टाइम के, कि टाइम के जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे इन, ऑन और एट, इन तीनों का यूज करना हम सीखेंगे। एक तो इन हो गया, एक ऑन हो गया और एक एट हो गया, ठीक है। आप लोग केयरफुली सुनेंगे मेरे को सारे बच्चे। अब ठीक है, यहाँ पे क्या है इस एक्टिविटी में, ध्यान से देखेंगे। लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मनुज स्टे इन गोवा। नोट द वर्ब्स वेंट, स्टेड, स्वैम एंड एंजॉय। दीज वर्ब्स आर इन द पास्ट टेंस। अब हमने क्या देखनी है, ये फोटोज को देखनी है। ये क्या है, एक लड़का है मन्नू, ये मन्नू ने अपनी फोटोज शेयर करी है और उसने क्या बताया कि वो जब गोवा में था तो उसने क्या क्या किया, ठीक है। तो जब वो अभी आपको बता रहे गोवा के बारे में, अभी बता रहा है ना आपको, तो आपको बताएगा तो पास्ट की बात बता रहा है, तो पास्ट टेंस का ही यूज होगा। अगर मैं अभी आपको कोई बात बताऊं, जैसे कि मैं मसूरी गई थी, मैंने वहां क्या खाया क्या किया, तो मसूरी गई थी मैं बता रही हूँ ना, मैं पास्ट में बता रही हूँ। उसी तरह मन्नू क्या कर रहा है, अपने गोवा का पास्ट बता रहा है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम लोग वर्ड्स को देखेंगे कि वो कौन से वर्ड्स को यूज कर रहा है। सबसे पहला जो फोटोग्राफ है उसने क्या कहा, लास्ट समर आई वेंट टू गोवा। आई वेंट टू गोवा, वेंट क्या होता है, किसी को पता है वेंट, WENT। सारे बच्चे हाथ खड़े करना बस अपने। वेंट जो होता है वो किसका पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वेंट किसका पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, किसी को नहीं पता क्लास में। जैसे चलो मैं आपको बताती हूँ, जब हम बोलते हैं ना गो, GO, गो सुना होगा आपने, गो मतलब जाना होता है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ आई गो दिल्ली, आई गो दिल्ली एवरी संडे, मैं दिल्ली जाती हूँ हर संडे, आई गो दिल्ली एवरी संडे। अब अगर मैं आपको बोलूंगी कि मैं दिल्ली गई थी, पहले गई थी, तो गो नहीं यूज करेंगे हम, गो का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। तो आई वेंट दिल्ली लास्ट संडे, आप लास्ट संडे यानी पिछले संडे की अगर आप बात कर रहे हो तो पिछले संडे की बात करेंगे, ठीक है। आई वेंट दिल्ली लास्ट संडे। GIC धरचूला, आप लोग अभी ध्यान से सुनेंगे, जब मैं बोलूंगी माइक ऑन करने के लिए तभी आप माइक ऑन करना, ठीक है। अभी नहीं करना है, जब मैं आपसे बात करूंगी तब, जब मैं आपको पर्टिकुलर बोलूंगी कि आपसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो आपसे पूछूंगी वो क्वेश्चंस पूछूंगी, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए, ओके। अभी आप बस ध्यान से केयरफुली सुनेंगे मेरे को। दूसरा है आई स्टेड एट अ रिजॉर्ट। आई स्टेड एट अ रिजॉर्ट, स्टे करना क्या होता है पता है ना, कि मम्मी मैं आज वहां नाइट स्टे के लिए जा रहा हूँ। आप बोलते हैं मम्मी मैं उसके घर रुकूंगा आज, मैं आज वहां नाइट स्टे करूंगा, तो स्टे लगता है ना पीछे, स्टे मतलब होता है रुकना। तो उसने क्या कहा कि मैं गोवा में रुका था, तो आई स्टे नहीं बोलेगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ED लग जाएगा पीछे, आई स्टेड, ठीक है। आई स्टेड एट अ रिजॉर्ट। देन आई स्वैम इन द सी, सी यानी कि जो समुद्र होता है उसमें उसने स्विमिंग करी थी। वैसे वर्ड क्या होता है, स्विम होता है, लेकिन स्विम का अगर पास्ट बना दे हम लोग तो वो स्वैम हो जाता है, SWAM स्वैम, ठीक है। आई स्वैम इन द सी। आई इंजॉयड माई स्टे, मैं मेरा जो स्टे था वहां पे जो मैं रुका था उसको मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा इंजॉय किया। वैसे वर्ड क्या होता है, इंजॉय होता है, लेकिन पास्ट में बोलेंगे तो इंजॉयड हो गया, ED लग गया। अब आप बोलेंगे मैम कि इंजॉय के पीछे, तो इंजॉय को हमने पास्ट बनाने के लिए ED लगा दिया, इंजॉयड हो गया, ठीक है। स्टे को हमने क्या किया, ED लगा दिया, स्टेड हो गया। लेकिन स्विम के पीछे ED क्यों नहीं लगाया, स्विम्ड क्यों नहीं बोला। तो ये फर्क होता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का। अब वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होते हैं रेगुलर वर्ब्स और क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। देखो, some verbs can be changed to the past form simply by adding ED to the verb। कुछ verbs क्या होती है हमारी, उनको हमें अगर past में बदलना है तो हम उनके पीछे सिंपल क्या लगा देंगे, ED लगा देंगे। आप ये लोग नोट करते रहना, जिसको आप अपने हिसाब से नोट करते रहना, ठीक है। अपनी नोटबुक्स में अपने नोट्स बनाना, ED लगाना वर्ब के पीछे। जैसे कि प्ले होता है, प्ले, आई प्ले फुटबॉल, मैंने क्या बोला, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, आई प्ले फुटबॉल। एक सिंपल मैंने आपको सेंटेंस बोला, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, आई प्ले फुटबॉल। अगर मैं आपको बोलूं मैं फुटबॉल खेलती थी, मैंने फुटबॉल खेला था, ठीक है। तो मैंने पहले खेला था, पास्ट की बात करी तो प्ले नहीं रह जाएगा वो। प्ले हमारा वर्ब है, वर्ब क्या होता है हमारा एक्शन, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, खेलना, खेलना एक एक्शन है, एक्शन वर्ड को हमने चेंज करना है पास्ट में, तो प्ले के पीछे हमने क्या लगा दिया, ED लगा दिया। तो आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला था।
तो आप एक चीज तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी को अपनी कोई पुरानी कहानी बता रहे हो, वर्ब हमेशा आपको क्या करनी है, पास्ट में चेंज कर देनी है। और मोस्टली हमारी वर्ब कैसे चेंज होती है, ईडी लगा के, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे, बाय एडिंग ईडी। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट फॉर्म ऑफ प्ले इज प्लेड, पास्ट फॉर्म ऑफ लुक इज लुक्ड। तब उसके बाद क्या होता है, कुछ वर्ड्स हमारे जो होते हैं उनके लास्ट में वाई लगता है, वाई। जैसे फ्राई, FRY फ्राई होता है। अगर आप फ्राई, जैसे मैंने कोई चीज फ्राई करी, ठीक है, अब मैंने कोई चीज फ्राई करी थी, तो अब मेरे को उसको पास्ट में बदलना है। फ्राई का हम लोग जिस जिस भी वर्ड के पीछे वाई लगता है लास्ट में, आप लोग ये नोट कर लो, जिस भी वर्ड के पीछे लास्ट में वाई लगता है, जैसे फ्राई हो गया, ठीक है, तो आपको अगर उसे पास्ट में चेंज करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, वाई हट जाता है और IED लगा देते हैं उसके बदले में, ठीक है। FRIED ऐसी हो जाएगी स्पेलिंग। तो आप वहां पे नोट कर सकते हो, FRY का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, FRIED। तो आप ये लिखो कि जब भी कोई वर्ड के पीछे Y होता है, ठीक है, और उसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो Y को हम कैंसिल कर देते हैं, वी कैंसिल आउट द Y, हम Y कैंसिल कर देते हैं और क्या ऐड कर देते हैं, उसके पीछे IED हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान देना। जैसे स्टडी, एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, स्टडी, STUDY, लास्ट में क्या आता है, वाई आता है। वाई को अगर हमने पहले पढ़ाई करी थी, अगर मैं बोलना चाहूँ मैंने पढ़ाई की थी, आई स्टडीड, तो आई स्टडीड बनाने के लास्ट में वाई है, तो वाई हटा के IED लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। तो कोई भी वर्ड जिसके पीछे वाई होता है उसको हटा के हम IED लगा देते हैं। ओके, verbs that form the past tense by adding ed are called regular verbs। अब ऐसे verbs जिनके पीछे हम ed लगा सकते हैं, जैसे play हो गया, dance हो गया, है ना, डांस जो कर देते हैं हम, डांस का, प्ले का प्लेड कर देते हैं, वॉक का वॉकड कर देते हैं, है ना, जंप का जंप्ड कर देते हैं। जिसके पीछे भी हम ed लगा के उसको चेंज करते हैं वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। लिख लो आप लोग, जो भी वर्ड्स के पीछे हम ed लगा के उसे पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है हम लोगों का, कुछ हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसपे हम लोग ईडी नहीं लगा सकते, जिसके पीछे हम ईडी नहीं लगा सकते। जैसे हम लोग अगर बोले कि हम ईट 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 क्या होता है, EAT ईट यानी खाना। मैंने क्या खाया, मैंने खाया मैगी, आई ईट मैगी, मैं मैगी खाती हूँ, आई ईट मैगी। अब मैं अगर आपको बोलना चाहती हूँ कि मैंने मैगी खाई थी, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आपको अगर पास्ट में चेंज करना है तो वर्ब को आपको चेंज करना पड़ता है, उसके पीछे आप ईडी लगा देते हो। पर मैं ईट के पीछे ईटेड नहीं लगा सकती हूँ, ईटेड गलत होता है। ईट को हमें पूरा ही पास्ट में चेंज करना पड़ता है, और उसको पास्ट में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, हम एट कर देते हैं, ATE एट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे हम ईडी नहीं लगाते, वो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, जिसको डिफरेंस समझ में आया अपने हाथों को ऐसे वेव करेंगे, जिसको डिफरेंस समझ में आया रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में, वेरी गुड, ठीक है। तो सिंपल है रेगुलर वर्ब, ऐसे वर्ड्स जिनको हम पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ईडी लगा देते हैं वो हमारे रेगुलर वर्ब। जिसके पीछे जो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है उसके पीछे हम ईडी नहीं लगाते, पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे ईट का एट हो गया, स्विम का सैम हो गया, रन का रैन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या से वर्ड्स होते हैं, हमारे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है। रीड इज अनदर वर्ब दैट, एक हमारा वर्ड होता है रीड, READ, रीड, रीड यानी कि पढ़ना। आप जब अभी बात, जैसे मैं बोलती हूँ कि आई रीड बुक, मैं बुक पढ़ती हूँ, आई रीड बुक, ठीक है। अब मैंने बोलना है कि मैंने बुक पढ़ी थी, तो स्पेलिंग तो हमारी रीड वही रहेगी, READ, लेकिन वर्ड क्या होता है, मतलब उसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो जाती है वो चेंज हो जाती है। हम बोलते हैं आई रेड बुक, रेड कलर भी होता है ना, उसी तरह रेड, स्पेलिंग आपकी वही रहेगी READ, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो हमारी चेंज हो जाती है, आई रीड बुक, आई रेड बुक, पर स्पेलिंग सेम रहेगी। तो ये ध्यान देना, रीड का जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। However, the pronunciation of the verb changes, the past tense of the read is read. ओके, अब यहाँ पे क्या है, मैं एक स्टोरी पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं हिंदी में आप लोगों को नहीं समझा रही हूँ अभी, आप लोग खुद समझने की कोशिश करेंगे, देन मैं वो आपसे पूछूंगी कि स्टोरी में हुआ क्या है। मतलब कि मैं आपको एक ऐसे वर्ड्स जो इसमें टफ वर्ड्स आएंगे उनके मतलब मैं आपको बताती रहूंगी, लेकिन स्टोरी आप लोग मुझे बताएंगे, समझ आया। अभी ध्यान से स्टोरी को सुनना है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। ये आपको फोटो दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पीछे एक प्लेन है, प्लेन जो क्रैश हो रखा है, ठीक है, प्लेन क्रैश हो गया है।
यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काफी ज्यादा वरिड नजर आ रहे हैं, यू कैन सी दिस इमेज, है ना। यहाँ पे एक वुमेन है, वो थोड़ी काफी शॉक्ड नजर आ रही है, स्टन्ड नजर आ रही है। तो ये आपको मैं अभी पढ़ के बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। वी वर ऑन अवर वे टू साउथ अमेरिका. It was an overnight flight and we were all very tired. We were fast and asleep when our plane crash landed in the early hours of the morning. We found ourselves in the middle of a jungle. As it was dark, we waited in silence. It was really spooky. When the sun rose, we were relieved. Relieved का मतलब होता है हमें थोड़ा आराम मिलना. Relieved मतलब आराम मिलना, ठीक है. We looked at one another, but no one said a word. There was just silence. In the distance, I saw a small river. I walked toward it, and everyone followed me. When we reached the river, there was a loud scream. Scream का मतलब जी जिसको पता है हाथ खड़े करो. Very good. आगे बढ़ते हैं. All of us froze. We looked in the direction of the sound, but we saw nothing. We waited for 10 minutes. All of us stiff with terror. Stiff मतलब भर जाना. Terror यानी डर, डर से भर जाना. Finally, we decided that there was nobody near us. Maybe it was the shriek of a bird, or maybe shriek मतलब होती कोई आवाज चिल्लाने की, ठीक है. Suddenly, one of the women screamed in horror. We saw a band of 6 gorillas racing towards us. All of us shrieked and ran for cover. That's when I tripped and fell. I was too stunned to move for a minute. By the time I looked up, the gorillas were upon me. They had a movie camera and were filming me. I shook my head in disbelief. A gorilla with a movie camera? On a deserted island? My head was spinning. Just then one of the gorillas took his head off his shoulders. I thought I was losing my mind. That's when I realized it was a man in a gorilla costume. Welcome to Huaki, he said. Okay, स्टोरी थी इतनी सी. अब जिसको थोड़ी बहुत भी समझ में आई है वो अपने हाथ खड़े करो. वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे हो आप लोग. मैं अभी आपसे थोड़ी देर में स्टोरी का एक्सप्लेनेशन पूछूंगी किसी भी एक बच्चे से, ठीक है. तो रेडी रहना. फिलहाल मैं आपको कुछ वर्ड्स के मतलब बता रही हूँ यहाँ पे. जैसे फ्रोज होता है, फ्रोज मतलब फ्रीज. फ्रीज यानी जम जाना. फ्रीजर होता है, फ्रिज होता है सबके घर में. फ्रीज यानी जम जाना, उसी का पास्ट. आपने इस स्टोरी में देखा होगा कि ये जो स्टोरी है वो आपको कोई पास्ट फॉर्म में बता रहा है, यानी कि पहले की स्टोरी बता रहा है. तो इसमें जो हमने जितने भी वर्ब्स यूज किए वो कौन से वाले यूज किए? पास्ट वाले. जैसे फ्रीज होता है रियल वर्ड, लेकिन फ्रीज का क्या होगा? फ्रोज हो गया. अब ये कौन सा वर्ब है हमारा? इरेगुलर वर्ब. क्योंकि अगर ये रेगुलर होता तो इसके पीछे ईडी लग जाता ना, फ्रीज हो जाता. पर फ्रीज नहीं होता है, फ्रोज हो जाता है, ठीक है. उसी तरह लुक का लुक्ड हो गया, देखो, है ना. सी जो होता है देखना, SEEC. देखना क्या होता है? देखने को जब हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं उसके पीछे सीड कभी नहीं होता, ठीक है. सीड नहीं लगाते, उसको सॉ कर देते. SAW सॉ, ठीक है. फिर इसमें कुछ वर्ड आया था. स्क्रीम्ड मतलब आप सबको पता है चिल्लाना. स्क्रीम्ड का मतलब आई ट्रिप्ड. ये वाला जो वर्ड है आई ट्रिप्ड एंड फेल. ट्रिप्ड मतलब क्या होता है? जब आप लोग अंगड़ी, सुना है अंगड़ी देना, लंगड़ी सॉरी, जब पैर ऐसे पैरों से किसी को लंगड़ी देते हैं और बच्चा गिर जाता है, कोई जिसको हम लंगड़ी देते हैं, तो उसको ट्रिप्ड होना बोलते हैं. जब हमारा पैर कहीं पे अड़ जाता है और हम नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, उसे हम ट्रिप्ड कहना कहते हैं. ओके. रियलाइज करना मतलब जब हमें किसी चीज का पता लगता है ना, तो उसको हम रियलाइज होना कहते हैं. ओके, ठीक है. चलो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग माइक लेके रेडी रहिए. माइक लेके रेडी रहो. जिस बच्चे को लगता है, जो बच्चा कॉन्फिडेंट है, जिसको लगता है, उन्हें वो मुझे हिंदी में ही स्टोरी बता देना कि ये हुआ था मैम स्टोरी में. इतना आपको समझ में आया? चलो फटाफट. वेरी गुड. कौन खड़ा होगा? हाँ, GIC धरचूला. ओके ओके, वेरी गुड. माइक ऑन कर लो, आप ही माइक ऑन कर लो. गुड मॉर्निंग मैम. आवाज नहीं आ रही आपकी. गुड मॉर्निंग. क्या नाम है? गुड मॉर्निंग मैम. माय नेम इज आकाश गरवाल. आई स्टडी इन क्लास 9. कैन यू रिपीट योर नेम? आप अपना नाम रिपीट करोगे? माय नेम इज आकाश गरवाल. आई स्टडी इन क्लास 9.
ओके आकाश, ठीक है आकाश, आपने अभी जो मैंने आपको एक स्टोरी डिक्टेट करी थी, आपको वो समझ में आई थोड़ी सी? यस मैम। मैम थोड़ी थोड़ी आई। तो चलो मुझे थोड़ा, ओके कोई नहीं, जितनी भी आपको आई आप मुझे हिंदी में थोड़ा ब्रीफली छोटा करके जल्दी से बता दो कि स्टोरी में ये हुआ था, एक ठीक है? चलो, वेरी गुड। और हिंदी में भी इंग्लिश में। सबसे पहले क्या हुआ स्टोरी में, बताओगे? मैम मैम पहले उन लोग साउथ 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 मैम अमेरिका जा रहे थे उन लोग। ओके वेरी गुड। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, हाँ आपका, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम क्रिश बहादुर। ओके चलो, आप मुझे बताओगे अपनी ये जो स्टोरी आपको समझ में आई है उसका थोड़ा सा मुझे ब्रीफली एक्सप्लेनेशन कर दो। मैम सबसे पहले वो दक्षिण अमेरिका में गए, ओके। फिर मैम उनका मतलब प्लेन क्रैश हुआ जंगल में, छोटे से जंगल में। और नॉर्मली इसको पढ़ के मत बताओ, अपने हिसाब से बताओ जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, फटाफट बताओ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैम पहले वो ना दक्षिण अमेरिका में जा रहे थे, फिर उनका उनका प्लेन प्लेन क्रैश हुआ बीच जंगल में। ओके। फिर फिर मैम वो मतलब जंगल में बढ़ रहे थे आगे की तरफ। फिर मैम उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैम उनको एक मतलब वो जानवर बोले, गोरिल्ला गोरिल्ला मिला। गोरिल्ला मिला मैम। ओके। ओके देन फिर क्या हुआ? फिर मैम उन लोग को मतलब उसको, लास्ट में क्या हुआ था इसमें? मैम फिर वो लोग उसको देख के मतलब शॉक हो गए मैम, मतलब फ्रीज हो गए मैम उन लोग को देख के वेरी गुड, मतलब। फिर? ओके वेरी गुड, आगे? लास्ट में क्या कंक्लूजन आया था, उसमें हुआ क्या था, एक ट्विस्ट आया था लास्ट में कि असल में तो वो गोरिल्लास थे ही नहीं। असल में क्या थे, वो गोरिल्लास थे ही नहीं। किसी को पता है एंडिंग कैसी हुई थी? एंडिंग आई किसी को समझ में? नो मैम। चलो कोई नहीं, वेरी गुड, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? एंडिंग में क्या हुआ था, उनकी तरफ क्या आ रहे थे, गोरिल्लाज आ रहे थे। देन क्या हुआ, उन्होंने देखा, बाय द टाइम आई लुक्ड अप, मैंने जैसे ही देखा तो क्या जो गोरिल्ला था वो क्या था, वॉज अपॉन मी, मेरे ऊपर था वो, ठीक है? तो दे हैड अ मूवी कैमरा, उनके पास क्या था, एक मूवी का कैमरा था, उनके पास एक मूवी कैमरा था, एंड वो फिल्मिंग मी, और वो क्या कर रहे थे, मुझे फिल्म कर रहे थे, यानी कि मुझे शूट कर रहे थे, ठीक है? आई शुक माई हेड इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है, जब हमें कोई चीज यकीन नहीं होती है। अब कोई गोरिल्ला आपके ऊपर ऐसे आ जाएगा और आपको कैमरे से शूट करेगा तो क्या आपको बिलीव होगा? नहीं होगा ना। तो वो भी वही कह रहा है कि मुझे बिलीव नहीं हुआ कि गोरिल्ला के हाथ में मूवी कैमरा कैसे और वो मुझे शूट क्यों कर रहा है, ठीक है? अ गोरिल्ला विद अ मूवी कैमरा ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड, इस आइलैंड में जो जंगल भरा है वहां पे एक गोरिल्ला है जिसके हाथ में मूवी कैमरा है, ये कैसे हो सकता है ना? देन माई हेड वॉज स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब गोल गोल घूमना, जब चक्कर से, तो उसने क्या कहा, माई हेड इज स्पिनिंग, ठीक है? जस्ट देन वन ऑफ द गोरिल्ला टुक हिज हेड ऑफ हिज शोल्डर, आई थॉट आई वाज लूजिंग माय माइंड, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड इट वाज अ मैन इन अ गोरिल्ला कॉस्ट्यूम, वो क्या था, एक आदमी था गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम में। उसको तब पता लगा कि वो क्या था, एक आदमी ही था जिसने गोरिल्ला की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और वो उसे शूट कर रहा था। तो ये इसकी एंडिंग थी, ठीक है? वो कोई रियल गोरिल्ला नहीं था। आया अभी समझ में? चलो वेरी गुड। वैसे जीआईसी धारचूला आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, वेरी गुड। और जितनी स्टोरी आपने बोली वो भी आपको काफी अच्छी समझ में आई। तो एक चीज आप और कर सकते हैं, जैसे आजकल तो काफी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब है, वहां से आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश में स्टोरीज लगा दिया करो और आप क्या करा करो, सुना करो। अगर आप सुनोगे तो आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होगी। और स्पीकिंग पावर आप कैसे अच्छी कर सकते हो, आपस में एक दूसरे से बात करके क्लास में उसके बारे में कोई डिस्कस कर सकते हो आप लोग कि स्टोरी में ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो उससे आपकी लिसनिंग पावर और आपकी स्पीकिंग पावर दोनों ही तेज हो जाएगी, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इज और आर को कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे हमने बोला दिस इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है, दिस इज माई पेंसिल। हम जब प्रेजेंटली बात, अभी की मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी बोल रही हूँ कि ये मेरी पेंसिल है, अभी बात कर रही हूँ दिस इज माई पेंसिल। अगर मैं आपको बोलूँ ये मेरी पेंसिल थी, मैं अगर पास्ट में बोलूं कि ये मेरी पेंसिल थी, तो इस का भी यूज नहीं करते हम लोग। इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो वॉज होता है, दिस वॉज माई पेंसिल, दिस वॉज
माई पेंसिल। और वही अगर एक से ज्यादा है तो हम आर का यूज करते हैं, जैसे दीज आर माई पेंसिल, ये जो 4 पेंसिल है, दीज 4 पेंसिल्स आर माइन, या दीज आर माई पेंसिल्स, है ना, ये मेरी पेंसिल है। तो अगर मुझे पास्ट में बोलना है कि ये सारी पेंसिल्स मेरी थी, तो दीज वर माई पेंसिल। तो वॉज को हम किस में चेंज करते हैं, वर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो वॉज इज यूज विद सिंगुलर फॉर्म, वॉज को हम सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मैं कहाँ जन्मा था, मैं दिल्ली में जन्मा था। वॉज इज ऑल्सो यूज विद ही, शी एंड इट। लड़की के लिए जब हम एक सिंगुलर लड़की के बारे में बात करें तब हम वॉज का यूज करेंगे, वर का यूज नहीं करते हैं। वर हमेशा प्लूरल, वॉज हमेशा सिंगुलर। उसी तरह इज हमेशा सिंगुलर और वॉज हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। सॉरी, वॉज हमारा सिंगुलर होता है। ही, शी, इट। वर इज यूज विद द प्लूरल फॉर्म, वर जो होता है वो हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। अभी मैंने आपको बताया वी वर बॉर्न इन दिल्ली, जैसे पहले उसने बोला आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मैं, जब उसने अपनी खुद की बात करी तो सिंगुलर है ना, तो आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मैं कहाँ जन्मा था, दिल्ली में जन्मा था। अब नेक्स्ट सेंटेंस में उसने क्या बोला, वी वर बॉर्न इन दिल्ली, हम कहाँ जन्मे थे, दिल्ली में जन्मे थे। तो वी क्या होता है, वी यानी एक से ज्यादा, अपनी बात करते हैं और साथ में किसी और की बात कर रहे हैं, तो वी हो जाता है, तो वी के साथ वर का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आई, यू, ही, शी, दे, इट, इन सब के साथ उनके अकॉर्डिंगली हम लोग वॉज और वर का यूज करते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, वी वर बॉर्न इन दिल्ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। हैज और हैव का यूज करना, मैंने आपको बताया हैज और हैव का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास आपका बैग है ना, तो आप बोल रहे हो कि ये उसका बैग है, जो आप बिलोंग करते हो, मानी कि जो आपकी चीज है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं कि ये उसका है, ये मेरा है ना, तो हम उसके लिए हैज और हैव का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे राहुल के पास बैग है, तो राहुल हैज बैग, उसके पास बैग है, आप वो उसका बैग है, वो उसको बिलोंग करता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, राहुल हैज बैग। उसी तरह आप बोल सकते हो कि जब दो लोगों के पास है तो दे हैव बैग, है ना, दो, एक से ज्यादा के लिए हैव का यूज करेंगे और सिंगुलर के लिए हैज का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको पास्ट में ये चीज बोलनी है तो हैज और हैव की जगह हम क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। और हैड में कुछ भी नहीं होता, हैड में सिंगुलर प्लूरल का कोई भी मोटिव नहीं होता है, उसमें क्या होता है आपका, दोनों के साथ ही हम लोगों का हैड यूज होता है, चाहे आप सिंगुलर की बात करें चाहे आप प्लूरल की बात करें, ठीक है। जैसे आई हैड अ डॉग, मेरे पास एक डॉग था, अगर वो अभी बोलती तो क्या बोलती, आई हैव अ डॉग, आई के साथ हैव लगता है, वैसे आई सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आई के साथ हैव लगता है, ठीक है, हैज नहीं लगता। तो हम लोगों का मतलब सिंपल सा इसमें क्या हम लोग कहना चाह रहे हैं कि हैज और हैव को जब हमें पास्ट में बदलना है, ठीक है, तो हम उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चंस भी अभी आगे आएंगे और वो हम लोग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और वो हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये चीज अभी आप ध्यान से सुनना। प्रीपोजिशंस फॉर टाइम, इन, ऑन और एट का कब हम लोग यूज करते हैं, टाइम से, ठीक है, टाइम के बारे में। जैसे वी यूज इन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब लंबे पीरियड की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। जैसे मंथ्स के बारे में, ईयर्स के बारे में, सीजन्स के बारे में। जैसे वी वेंट ऑन अ हॉलीडे इन अगस्त, हम हॉलीडे के लिए गए थे, कब गए थे, अगस्त में गए थे। पुरानी कोई लंबी बात बता रहे हैं तो हमने अगस्त, हमें पता है एक पर्टिकुलर पता है हमें टाइम, तो हम क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। और वी विजिटेड द मालदीव्स इन 2005 और वी केम हियर इन द विंटर, हम यहाँ पे कब आए थे, विंटर में आए थे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डेट्स के लिए जब हमें डेट का जिक्र करना होता है, डेज का जिक्र करना होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द पार्टी वॉज ऑन 25th, पार्टी कब थी, 25th में थी। तो जब भी हम डेट के बारे में बात करेंगे तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, या फिर किसी डे का जब हम यूज करते हैं, ठीक है। द पार्टी वॉज ऑन वेडनेसडे। हम लोग एट का भी यूज करते हैं, एट होता है हमारा बिल्कुल एक स्पेसिफिक टाइम की जो हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एट लंच एट 2 o'clock, मैंने कब खाना खाया था, मैंने 12 बजे खाना खाया था, मैंने 2 बजे खाना खाया था, मैंने 1 बजे खाना खाया था, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। और आई स्लेप्ट एट मिडनाइट और आई वॉच्ड अ मूवी एट द वीकेंड। और जब हम लोग वीकेंड का भी जिक्र करते हैं, मैंने कल ही आपको बताया था वीकेंड क्या होता है, एक हफ्ते के लास्ट वाले जो डेज होते हैं उन्हें हम वीकेंड कहते हैं। तो उसका जब आप यूज करेंगे उससे पहले भी हमारा एट का यूज होता है। ओके चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया कैसे चेंज करना होता है।
सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, द विंड ब्लोज फ्यूरियसली। अब ये क्या है, हमारे को प्रेजेंट सेंटेंस दिया हुआ है, ये हमारे को प्रेजेंट में दिया हुआ है, हमें इसको पास्ट में चेंज करना है। पास्ट में चेंज करने के लिए हमारे को जो वर्ब है इसमें दिया हुआ है, उस वर्ब को हमें क्या करना होता है, पास्ट में चेंज करना है। पास्ट में वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं, अगर वो रेगुलर है तो उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, नहीं है तो पूरा वर्ड ही चेंज होता है। अब देखो इसमें क्या है आपका वर्ब। अब कोई बच्चा माइक ले लो, जल्दी माइक ले लो। जीआईसी लंडूरा, आपको आवाज आ रही है? ये बॉयज बैठे हुए हैं आगे, आप सबको आवाज आ रही है? हाथ को खड़े करो अगर आवाज आ रही है, रेज योर हैंड। ओके, आप ही ले लो माइक। जिन गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है, नाम बताओगे अपना? कपिल कुमार। कपिल। ओके कपिल, यहाँ पे ये क्या, द विंड ब्लोज फ्यूरियसली, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बताओगे? द विंड ब्लोज फ्यूरियसली, खिड़की से हवा बह रही जो थी। भी आपको समझता है। खिड़की से हवा बह रही ओके थी। चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, लेकिन इसका जो मतलब होता है द विंड, हम लोग सिर्फ विंड के बारे में बात कर रहे हैं, हवा के बारे में ना। तो जो हवा है, ब्लोज मतलब उड़ना, ठीक है, हवा। तो जो हवा है वो उड़ रही है कैसे, फ्यूरियसली। फ्यूरियसली मतलब बहुत ज्यादा तेज, यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो बहुत ज्यादा तेज। तो अगर हमें इसको पास्ट में चेंज करना है, अब इसमें एक्शन क्या है हमारा, उड़ना। उड़ना क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। अब हमें एक्शन जो होता है वो वर्ब होता है, वर्ब को हमें पास्ट में चेंज करना है। तो ब्लोज का हम लोग पास्ट क्या बताएंगे, बताओ? जो ब्लो होता है हमारा, उसका पास्ट क्या होता है, किसी को पता है? ब्लो का पास्ट क्या होता है? ब्लो का पास्ट होता है ब्ल्यू, BLEW, ब्ल्यू। ठीक है, ये आप लिख लो कहीं पर अगर आपको नहीं पता। तो द विंड ब्ल्यूज फ्यूरियसली हो जाएगा, अगर हमें इसे पास्ट में चेंज करना है, द विंड ब्ल्यूज फ्यूरियसली। ठीक है, उसी तरह सेकंड है, द बॉय स्टैंड्स ऑन द डेस्क। अब मुझे कौन बताएगा स्टैंड का पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े रहना, उसका पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? किसी को पता है तो अपने हाथ खड़े करो बस, जिसको पता है वो हैंड रेज करो, जिसको नहीं पता वो हाथ नीचे रखो अपने। याद करो अगर जिसको पता है। स्टैंड का जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो स्टूड होता है, STOOD, स्टूड। ठीक है, ये इरेगुलर वर्ब होता है, स्टूड। द बॉय स्टूड ऑन द डेस्क। देखो अभी ये सिंपल एक टेंस है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको पास्ट में चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल वर्ब को बस चेंज कर रहे हैं। वर्ब को हम पास्ट में चेंज करते ही हमारा जो सेंटेंस होता है वो पास्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपके जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं आप उन्हें कैसे चेंज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ही फील्स सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस। फील करना यानी कि आपकी जो भावना होती है, फील करना। फील का आपको पता है पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, फील का? ही फील सॉरी, वो सॉरी फील कर रहा है। ओके, जिनको इनको आता है इनको दे दो माइक, इनको पता है, वेरी गुड। आगे फील, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, माइक ले लो आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताओ जरा फील का पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? फील मतलब मैम इसका मैं समझ रहा हूँ, जैसे मतलब वह स्टोरी को दिल से सुन रहा है, महसूस कर रहा है। ही फील्स सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस। वो फील कर रहा है, फील यानी कि हम जो फील करते हैं, है ना, महसूस कर रहा फील है। कर रहा है सॉरी, वो सॉरी फील कर रहा है। किस चीज के लिए, इग्नोरेंस के लिए। इग्नोर करना मतलब किसी को उसने इग्नोर कर दिया होगा ना, अनदेखा कर दिया होगा, तो उसके लिए वो सॉरी फील कर रहा है। तो अब अगर हमें इसको पास्ट में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्ब है यानी कि फील है उसको हमें पास्ट में चेंज करना है। और फील का पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, ये पता है आपको? फील को जब हम पास्ट में चेंज करते हैं उसे हम फेल्ट कहते हैं, FELT, फेल्ट। ठीक है, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। दे ड्रॉप द बॉल, ड्रॉप मतलब गिरा देना, ड्रॉप एक हमारा रेगुलर वर्ब है, ड्रॉप के पीछे ED लगाओगे तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, दे ड्रॉप्ड द बॉल। ठीक है, डू यू प्ले फुटबॉल। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन फॉर्म है, इसमें हमारा क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला है ना ये चेंज होता है। डू का हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, डिड होता है, DID, डिड। तो डिड यू प्ले फुटबॉल। वी ईट लंच एट नून, हम कब खाना खाते हैं, हम लोग
लंच करते हैं नून में यानी आफ्टरनून में, तो ईट का क्या हो जाएगा आपका पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एट हो जाएगा, तो वी एट लंच एट नून। ठीक है, ये सारे इसके आंसर्स हैं। अब बाकी के इसके जो क्वेश्चंस है वो हम लोग परसों यानी सॉरी कल हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कल भी आप लोग टाइम से आना, ठीक है, और थोड़ा सा इसको समझ के आना। आपको यूट्यूब लिंक मिलता है, उसमें आप दोबारा मेरे को सुन सकते हो, देख सकते हो, और चीजों को समझ के आना कि पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।